भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम है, समाजवादी पार्टी की अपेक्षा भी। जो उन्होंने बोला बड़े बड़े माफिया जो जिन्हें एक डर लगता था कि वो मेरी ज़मीन ना ले ले मेरे। भारतीय जनता पार्टी की 27 में फिर चुनाव होता है तो जो है हमारी बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। केजरीवाल के कामों की तारीफ तो आपने कर दी, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि बीजेपी वहां पर कब्जा कर ली, केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा? अगर योगी जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे तो पूर्ण बहुमत की माननीय योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी नहीं, वो इतना पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि योगी जी आएंगे तो मोदी जी भी आ जाएंगे। ट्रम्प जी ने क्या कहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जब कहेंगे तब हम उस पर बात करेंगे ना। तुम हटाओगे ना, इनके जैसे आदमी हटा पाएंगे। मेरा तो वोट ही कट गया, हम क्या हटाएंगे? ये सवन समाज के हैं। नहीं मैडम, ये लोग भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत कम है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम है, समाजवादी पार्टी की अपेक्षा जो है। ये जो कहते हैं बार बार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जो कर्मचारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वही लेन देन करते हैं। जैसे सपा में टेबल के नीचे लिया जाता तभी नेताजी बताए, अब ऊपर लिया जा रहा है। तो नेताजी कहे अपने पार्टी के बारे में बता रहे थे जो है कि हमारे समय में जो है नीचे से लिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई न तो नीचे से ले रहा है न तो ऊपर से ले रहा है। आप ले जाकर के उनको कहीं बैक डोर से दे दीजिए तो उसकी बात अलग है। अभी कोई दरोगा 4 लाख रुपया लेते हुए रिश्वत में पकड़ा गया, आए भाई चिल्ला रहा था। क्या इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों में कोई दरोगा चिल्ला रहा था? इस तरीके से जो भी सरकार को बदनाम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के हैं। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार बहुत ज्यादा विरोध है। क्यों विरोध है उसको भी बता दे रहे हैं। जिस हिसाब से वो लोग चिल्ला रहे हैं, विरोध क्यों है? सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और आज वही सनातन का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री महोदय जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते थे और आज हिंदू को लड़ाने का काम कर दिए। इसी वास्ते भारतीय जनता पार्टी का लोग नाम लेना जो है पाप का भागी समझ रहे हैं। जो है आज की परिवेश ये हो गई है कि सबर समाज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने में हिचक। हम लोग सबर समाज से हैं, मरने मिटने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार रहते थे, मरने मिटने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज हम ही लोग जो है कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा था प्रधानमंत्री जी से कि आप यूजीसी ला दीजिए? ये नियम आपके समय का है, ये तो पहले का है। न तो कोई सवर्ण कहा, न तो कोई दलित कहा, न तो कोई पिछड़े बैकवर्ड में कहा, न तो कोई अधिकारी कहा जो है। ये प्रधानमंत्री जी सोचे। अच्छा, अभी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय इस चीज को सोचे कि मुझे तो रिटायर होना था, तो इस वास्ते मैं अपने जीते जी अपने जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके चला जाऊं। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है मंशा थी और वह ला करके कर दी। अगर यूजीसी न लाए होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी और चलती जो है। और उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए ये दोनों चीज किया गया जो है, यूजीसी वाला मामला जो है। लेकिन भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी को नहीं मानती है, अमित शाह को नहीं मानती है, परंतु योगी आदित्यनाथ जी को मानती है। अगर योगी जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो करके अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ेंगे तो पूर्ण बहुमत की माननीय योगी जी की सरकार बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के तले चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। अगर मान लीजिए नहीं पार्टी बनी और पार्टी से ही, जाहिर सी बात है बीजेपी पार्टी से ही टिकट देगी, है ना, तो निर्दलीय चुनेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मान लीजिए योगी जी का सीएम फेस नहीं रहा, आपने कहा कि धरातल में जाएगी, तो फिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? सवर्ण समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, वह वैकल्पिक व्यवस्था अपनी खोज लेगा। समझ गए कि नहीं? सुनिए, एक मिनट और ले लीजिए ना। नहीं होगा जो है तो कोई अखिलेश किसी के खिलाफत में नहीं है, बहन जी किसी की खिलाफत में नहीं है। जनता जैसे भारतीय जनता पार्टी को बैठाई है सनातन धर्म और हिंदू धर्म की वजह से, वही किसी न किसी को ला करके बैठा देगी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो है कि आओ भाई अब देख लो कितना रोष है, कितना हिंदू में लड़ा दोगे, कितना हिंदू मुस्लिम में लड़ा दोगे, ब्राह्मण में लड़ा दोगे, छत्री में लड़ा दोगे, दलित में लड़ा दोगे। भारत की जनता अमन चैन चाहती है। सब लोग ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुस्लिम सब लोग भाई है जो है। एकदम बोला, एकदम सही बोला है।
हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ठीक है। ठीक है, इस विषय को ख़त्म करते हैं, हम दूसरे विषय पे बात करते हैं। 2027 के जो इलेक्शन होने वाले, चुनाव होने वाले, उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी, दोबारा ही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अभी अखिलेश जी 200%। अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये डील नहीं ढील है, सनातनियों का अपमान है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये इससे सनातनी जो हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो विपक्ष है, वो आरोप लगाएंगे, है ना, उनका काम ही है आरोप लगाने का। तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो आरोप लगा के आगे चल के जो इमेज है वो डाउन करना चाह रहे हैं। इमेज कभी डाउन नहीं होगी योगी जी की और मोदी जी की। ठीक है, अभी भाजपा की कई राज्यों में सरकार है, जैसे बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, अपराध जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन देखा जाए तो एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी दुखद कह लीजिए, शर्मनाक कह लीजिए। अभी बिहार में हाल ही में 2 दिन हुआ है, अभी एक 16 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। पहले जंगलराज, हाँ जंगलराज कहा जाता था, लेकिन जंगलराज खत्म तो अभी भी नहीं हुआ है। फिर जनता किससे उम्मीद करे? अभी सरकार बनी है वहाँ पे, अभी तो नीतीश कुमार पिछले कई सालों से हैं। हाँ, वही हम कह रहे हैं, अभी चुनाव हो रहा है। नहीं, हमारे यूपी में, हम लखनऊ के रहने वाले, यूपी के हम, उसमें जितने माफिया थे सब खत्म हो गए। उन्होंने सदन में बोला भी था, योगी जी ने सारे माफिया को मिट्टी में मिलाना है, उन्होंने वो चीज़ एकदम उन्होंने जायज़ करी है। और मुख्तार अंसारी भी थे, वो भी ख़त्म हो गए। जो भी जायज़ चीज़ें हैं जो उन्होंने बोला, बड़े बड़े माफिया जो जिन्हें एक डर लगता था कि वो मेरी ज़मीन ना ले ले, मेरे कुछ गलत काम ना कर दे, है ना, कोई गोली ना मार दे, कोई कुछ ना कर दे, तो सब गुंडाई कम हुई उनके राज्य में। तो आपका कहना ये है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सिर्फ 2 ही माफिया थे? और भी हैं, सब ऐसे ही हैं। जैसे राजा भैया को देख लीजिए आप, और भी 3-4 लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। जी। अच्छा, 27 चुनाव आ रहा है। अब की बार जिस प्रकार से बीजेपी का विरोध हो रहा है, विरोध ही कह सकते हैं, क्योंकि सवर्ण समाज नाराज है। अभी सवर्ण को खुश कर रहे हैं तो ओबीसी नाराज हो जा रहा है। तो ऐसा जो कंपटीशन चल रहा है, ये कितना मुश्किल होगा आने वाले समय में बीजेपी के लिए? मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि जनता काम देख रही है। जनता जो भी है, जो कोई भी जनता को आप पूछिएगा, काम देख रही है। योगी जी का जो काम है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो हिंदू के लिए हो, चाहे मुस्लिम के लिए। मैं खुद ही मुस्लिम हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को। ठीक है, मैं कार्यकर्ता भी हूँ बीजेपी का। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके कैमरे में, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने काम किया है, वो तभी वो 2022 में बने, 2027 में भी बनेंगे। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं किसी भी योजना का लाभ किसी का फेस देख के, किसी का धर्म देख के, जाति देख के नहीं देता हूँ। हाँ। अभी हाल ही में एक आबिया अली नाम की लड़की का एडमिशन कराया गया, और वैकेंसी भी निकल रही है। ऐसे नहीं है कि इनकी सरकार में वैकेंसी नहीं, वैकेंसी भी पुलिस की नौकरी देख लीजिए, अभी होमगार्ड की नौकरी निकली थी। तो हर जगह की मतलब जॉब है, नहीं कि ये लोग सोचते घर बैठे नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक बाहर निकलोगे तो वैकेंसी नौकरी नहीं मिलेगी। जी सर। नीतीश कुमार के यहाँ ये बिहार में है, अगर जो है लड़की का रेप हुआ है तो उस पर जो है नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, चाहे कोई भी हो। उस कानून होता है, उसके जो है होना चाहिए। दूसरी बात, यूपी हमारा स्वस्थ है, और भारतीय जनता पार्टी की 27 में फिर चुनाव होता है, तो जो है हमारी बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। एक लास्ट सवाल लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से देखिए नए कानून ला दिए जाते हैं, चाहे फिर रातों रात नोटबंदी हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो बहुत से ऐसे कानून आए हैं जो रातों रात हुए हैं, क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है या सरकार को ये नहीं लगता है कि जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक चलाया जाता है, फटाफट मामलों में एक्शन हो जाता है, रातों रात नए नियम लागू हो जाते हैं, तो क्या रेप के मामले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए, देश में आज सबसे ज़्यादा जो दुखद घटना का विषय है वो महिलाओं के साथ इस प्रकार की निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं लगता है कि कानून लचीला है, कानून ऐसा होना चाहिए सख्त कि कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे? नहीं, ये यूपी में दिखा होगा आपको कि कानून जो है सख्त होता है और उस पर कार्रवाई होती है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई लड़की के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसका जो है तुरंत हिसाब आगे वाले चौराहे पर होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी कानून एक बनना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे यहाँ लड़कियाँ, जो बच्चे हैं, जत्ते हैं, परिवार के सब, मतलब पूरे देश के जो बच्चे हैं वो सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ठीक है, उनके ऊपर कोई दिक्कत ना आने पाए। आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, आपको हाल ही में बता दें, अयोध्या में एक लड़की का मामला था जिसमें मोहित खान नामक व्यक्ति जो आरोप में आए थे। हालांकि अभी जो वो रिपोर्ट आई, अभी जो उस पर
उनको जमानत दे दी गई है मोहित खान को, और कहा गया कि राजू जो उनका ड्राइवर था दरअसल उसने इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन मोहित खान को जेल हो गई। अभी उनको जमानत मिल गई है, उनका घर भी ढहा दिया गया था, कैफे भी ढहा दिया गया था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर ये कहना चाहिए, बात देखिए हिंदू मुस्लिम की नहीं होती है। अगर उसने रेपिस्ट अगर आदमी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उसका जो है नुकसान हुआ है तो सरकार को जो भरपाई करनी चाहिए उस पर। यूपी में जो भी कार्रवाई होती है एकदम सख्त कार्रवाई होती है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी ऊंचा लेवल का हो या नीचे लेवल का हो। वीआईपी से वीआईपी लोगों को कानून सजा देती है यूपी में। ये यूपी में 100% सरकार जो रहती है सख्त है, सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। आप पे भी आते हैं। अभी हाल ही में नोएडा में एक बच्चा जो है वो जो नोएडा अथॉरिटी ने गड्ढा खोदा हुआ था उसमें जाकर एक बच्चे की मौत हो गई। जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो कहा गया कि पानी बहुत ठंडा है इसलिए हम उसमें नहीं उतरेंगे। शायद आपने ये खबर देखी होगी। वहाँ की जो डीएम है मेधा रूपम, उनके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ऊपर लोगों का हाथ था। क्या कुछ कहना चाहिए? 1 साल से वो गड्ढा खुदा हुआ था, 1 साल से वो गड्ढा खुदा हुआ था और उसको भरा नहीं गया। एक बच्चा कूद के अपना जान दे दिया। और सुनिए, वहाँ पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड वाले भी आए और सब ट्रेंड थे, और उसके बावजूद वो उन बच्चे को नहीं निकाल चपाए। एक स्विगी जोमेटो वाला व्यक्ति आया और वो कूद गया अंदर। अगर एक थोड़ा पहले वो कूदते, स्विगी जोमेटो वाला कूद गया, और पर तब तक देर हो गई थी, उनकी लाश आई बाहर। तो इसके जिम्मेदार को अब अनस्किल्ड अनट्रेंड लोगों को रखे हो जो एक बच्चे की जान नहीं बचा पाया। तो किस तरीके से आपका दिल्ली में आपका ये काम हो रहा है। और दिल्ली में अभी 815 लोग गायब हो गए हैं, अभी उनका पोस्टर चिपका है। यही दिल्ली था जो स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पे बाहर से दुनिया के लोग आते थे देखने, जब केजरीवाल जी थे। आज उस दिल्ली की ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने। ये ऑस्ट्रेलिया से आते थे स्कूल देखने, जो बनाया था शिक्षा स्वास्थ्य में केजरीवाल जी ने काम जो कर दिया था, ये सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, केजरीवाल के कामों की तारीफ तो आपने कर दी, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि बीजेपी वहां पर कब्जा कर ली, केजरीवाल को जेल तक जाना पड़ा? यही वजह है कि पीएमएलए कानून एक लाया गया जिसमें किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दो, 45 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। इलेक्शन के पीरियड में डाल दिया गया और ये नैरेटिव सेट किया गया चोर हैं चोर हैं चोर हैं। बाद में वो बेदाग होके निकले। संजय सिंह को 6 महीना में डाल दिया, और ये साहब मनीष सिसोदिया जो शिक्षा स्वास्थ्य और में काम करने वाले सब नेता सब बेदाग होके निकले। पर तब तक खेल हो गया। यही काम ममता के तहत ट्राई किया था, पर ममता उनसे ज़्यादा चालाक थी। पहले वो जाके उनके जो चुनाव वाले कार्यालय उसमें से लैपटॉप चोरी कर लेते हैं और लैपटॉप में देख लेते क्या होना है, और उसके बाद उनको हरा देते। पर ममता जी ने उनको उल्टा कर दिया तो ये छिटक गए। तो ये काम इनकी है कि पीएमएलए कानून इसीलिए लाया गया था कि विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद भी केजरीवाल बाहर निकले, और केजरीवाल आएंगे नो डाउट है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो स्वास्थ्य शिक्षा में काम करता है। वो कभी नफरत नहीं फैलाता है, वो जो मेन मुद्दा है उसी पे काम करता है। आप वायु प्रदूषण देखिए कितना बढ़ गया है, कितने लोग मर गए बता नहीं रहा है। हार्ट अटैक हो जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 1 लाख स्कूल बंद किए, अभी सदन में कहा है 1 लाख 2 स्कूल बंद कर दिए हैं। आप स्कूल बंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे आप बजट कम कर दिए हैं। 3.2 बजट था 2020 में, जो घट के 2.5 आ गया है। बजट कम करते जा रहे हो, बच्चे का स्कूल की फीस 400 गुना बढ़ा दिए, और यूजीसी लाके जो बच्चे बचे हैं उसमें नफरत पैदा कर दिए। ऐसी गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वर्सेस नॉन महाराष्ट्र, हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख, और अब सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग में दलित में आग लगा दिए। यही काम इनका है। यूजीसी को लेकर जिस प्रकार सियासत गर्म है, सवर्ण समाज नाराज है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी तो सवर्ण समाज तो शांत हो गया, लेकिन SC ST OBC सड़कों पर आ गया। क्या चल रहा है? SC ST को बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा हितैषी हूँ, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। SC ST पे अत्याचार होता है, हो रहा है, आगे भी होगा। पायल टावड़ी को चाहे हो या रोहित वेमुला हो, उनकी जान ले लिया इन लोगों ने। पर आपको ये भी एक फैक्ट बता दें कि OBC वर्ग कब हुआ? रुक जाओ यार, रुको यार, अबे रुको यार, अबे तुम बोल रहे हो OBC, सुनो पूरा बात सुना करो यार। होता हुआ है, और OBC ने किया है, चुको रुको, OBC ने 50% किया है, सामान्य वर्ग ने नहीं किया। ये मैं बता रहा हूँ, ये पहले कुछ जाते हैं। सबसे ज्यादा 50% OBC ने किया है, और OBC को अब लिया है। उसमें दलित पे होता है उत्पीड़न, पर कौन करता है? OBC भी करते हैं। OBC सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम और सामान्य वर्ग किया जाए। सबसे ज़्यादा OBC है, तो आप उसको OBC को क्यों लिया है, सामान्य वर्ग क्यों नहीं लिया है? ये एक मुद्दा है, ये हकीकत मुद्दा है।
पर ये कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि लोग डरते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, आप जो आंकड़ा उठाइएगा तो 50% से ज़्यादा दलितों पे ओबीसी ने किया है। तुमको नहीं पता है, तुम बाहर जाते हो। और सामान्य वर्ग वाकई में कम किया। मेरा एक मित्र है, उसका नाम है दिलीप कुमार सिंह, जो बांदा तेंदुआई से है। उन्होंने दलित की बेटी के शादी कराता है वो दिलीप कुमार सिंह। अभी वो लड़ेगा भाजपा से, पर इन लोग को पता नहीं है कुछ। और ये बोल रहे हैं कि होता ही नहीं है, दलितों पे तो अत्याचार होता। घोड़ी जो डाल दिया, पेशाब किया जाता है उनके मुंह में। 118% दलितों पे अत्याचार बढ़ गया था, ये हकीकत है। पर कौन करता है ये भी देखना पड़ेगा। 2% अगर सामान्य वर्ग करता तो पूरा 100% सामान्य वर्ग को इसका दोषी नहीं मान सकते हो, कतई नहीं मान सकते हो। तो और कॉलेजेस में तो लागू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई सामान्य वर्ग और पिछड़ा और दलित नहीं होता, वहाँ स्टूडेंट होते हैं। बच्चों में नफरत पैदा करके राजनीति करने वाले भाजपा हैं, और भाजपा को हटाएगी। अगर नहीं हटाएगी तो ये भुगतेंगे ये लोग जो नफरत पैदा सब में कर रहे हैं। तो इनको हटाना लाजमी है। जय हिंद, जय भारत। आदमी हटा पाएंगे भाजपा को? तुम हटाओगे ना, इनके जैसे आदमी हटा पाएंगे? मेरा तो वोट ही कट गया, हम क्या हटाएंगे? ये सवर्ण समाज के हैं। नहीं मैडम, ये लोग ये हटाए ना, ये हटा ले। ये तो सामान्य वर्ग के हैं, ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, यही हटाएंगे और यही हटाने वाले हैं। इनके साथ साथ पूरा हिंदुस्तान हटाएगा, सारा हिंदुस्तान हटाएगा। सब लोग रहेंगे तब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। आप लोगों के बदौलत नहीं भाजपा हट पाएगी। जो देखिए, भाजपा को आम जनता हटाएगा। उसमें हम ना स्वर्ण देखते हैं, ना दलित देखते हैं, ना पिछड़ा देखते हैं, ना अल्पसंख्यक देखते हैं। आम जनता जो रोटी रोजी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, वो हटाएगा। उसमें हम वर्ग में उसको और जाति में हम भाजपा वाले नहीं हैं जो हर चीज़ को जाति में बांट दें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 9 सालों से 9-10 साल हो जाएंगे। अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 27 में चुनाव है और अभी 29 में चुनाव होगा प्रधानमंत्री का। यानी स्टेट और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है। क्या लगता है, बदलाव अगर होना चाहिए तो कौन आना चाहिए और किसके मुताबिक बढ़िया काम होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व और अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ाई होगी और निश्चित तौर पे ही हारेंगे। पिछली बार भी हारे थे, इस बार तो सामान्य वर्ग भी गुस्सा है। और सामान्य वर्ग का गुस्सा होने का मतलब बहुत है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है, वो इस बार नाराज़ है। क्यों? क्योंकि जब ब्राह्मण अगर आपका मीटिंग कर लेता है तो आप बुला के उसको पूछ लेते हैं तुम मीटिंग क्यों किए, और ओबीसी मीटिंग करता है तो कोई बात नहीं करते। ये ब्राह्मण देख रहा है। नहीं, ब्राह्मण की नाराजगी तो एक तरफ है, लेकिन ब्राह्मण कह रहा है कि यूपी में तो हमको योगी जी ही चाहिए। नहीं चाहिए उनको, ब्राह्मण को योगी जी नहीं। वो इतना पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि योगी जी आएंगे तो मोदी जी भी आ जाएंगे। आप देखिएगा इलेक्शन आते आते। और ये जो यूजीसी है, ये जानबूझ के लागू किया गया कि ओबीसी और दलित का वोट मिल जाए, जबकि इन्होंने काम तो किया नहीं है। ओबीसी की छात्रवृत्ति में 690 लाख करोड़ बजट का पैसा खर्चा नहीं किया। दलित जो है 890 लाख करोड़ पैसा खर्चा नहीं किया बजट में मोदी जी ने। और जो बच्चे लोग का है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलित का, उसके लिए 307 करोड़ खर्चा ही नहीं किया मोदी जी ने। पर ये सोच रहे हैं ये लाके हिंदू मुसलमान करके सामान्य वर्ग वो करके हम वोट जीत जाएंगे। ओबीसी 80% है, जानते हैं, दलित और ओबीसी उनका वोट मिल जाएगा। वो वोट मिलेगा नहीं आपको, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपने लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब देख रहे हैं आप बजट में कितना खर्चा कर रहे हैं। और सामान्य वर्ग भी उनके खोलेगा इस बार पोल, उनका पोल सामान्य वर्ग को खोलने जा रहा है। और जिस हिसाब से कर रहे हैं, मेरा मानना है कि देखिए EWS क्या है, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, कितने लोग पढ़े हुए हैं, सब पूंजीपति राज कर रहा है देश में। तो पूंजीपति को हटाना है, पूंजीपति की सरकार है। जो किसानों के लिए अभी जो डील किया है उसमें किसान मर जाएंगे। तुम्हारा हिंदुत्व खर्चने में आ जाएगा। वहाँ की गाय की दूध आएगा। वहाँ की गाय क्या खाती है? वहाँ की गाय मीट खाती है, चर्बी दिया जाता है, ब्लड दिया जाता है, ताकि 50 लीटर दूध पैदा हो। और वही कृषि प्रोडक्ट ला रहे हैं यहाँ पर। अखिलेश यादव ने कहा तो है कि सनातनी जो हैं उनके तरफ से ये डील की गई है जो अमेरिका के साथ, ये डील नहीं है, ये प्रॉपर आपने सनातनियों को निशाने पे रख के डील की है। बिल्कुल, उनको पैसा, उनको सनातनी से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है अखिलेश यादव को वाकई में सनातनियों की चिंता है या फिर वोट बैंक है? बिल्कुल है, वो लड़ रहा। बताइए कौन सा वो मंदिर भी बनाए यहाँ पर, कौन सा है वो, क्या है? और ये तो 600 और 800 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, जो शंकराचार्य ने बताया, जिनका जिक्र पुराणों में था। चोटी पकड़ के, शिका पकड़ के शंकराचार्य को मार रहे हो आप, तो ये तो नहीं चल पाएगी ना। आप या तो धर्म के लिए आपको लोगों ने जिताया था कि आप सनातन की बात करते थे, आप धर्म की बात करते हैं। आज आप उनके विपरीत जाके काम कर रहे हो, तो लोग देख रही है, जनता देख रही है।
और ये इतनी नादान भी जनता नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं। आज कृषि में कौन है, सामान्य वर्ग सब है। 85% कृषि जो है छोटे हैं, मंझोले किसान हैं, वो तो मर जाएंगे। 1 लाख नुकसान होगा, 1 लाख करोड़ का सालाना अगर कृषि प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगी। मोदी जी ने 0% टैक्स लगाया है अमेरिका से जो माल आएगा, और यहाँ से जो जाएगा उसमें पहले 3% था, अब 18% है। जबकि आपको बता दे रहे हैं, हम लोग अमेरिका पे 17% टैक्स लगाते थे और कृषि उत्पाद पे 330 से लेकर 150% लगाते थे। जो कृषि मंत्री वहाँ की बोल रही है अब 0% होगा वो। तो हम लोग को कहाँ अमेरिका, क्यों ऐसे डील किया? क्योंकि अभी अडानी को 37,000 करोड़ का घोटाला का सम्मान आ गया, एप्स्टाइन फाइल में इनका नाम आ गया, तो हड़बड़ा के चले गए। तुम जाके डील कर लिया, यूएन से जो डील कर चुके थे तुम अभी जनवरी में, उसमें हमको 99% फ़ायदा था और सारे हम अपना प्रोडक्ट वहाँ देते। अब ये बोल रहा 500 बिलियन का सिर्फ हमको सामान भेजो। हम 650 बिलियन का 25 कंट्री से हम सामान भेजते हैं, तो हम इन्हीं से डील करें, बाकी को छोड़ दें और इनके नौकर बन जाए? ये नहीं हो सकता। अब एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से पीएम मोदी का नाम आया, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लोग बौखलाए हुए हैं, इसलिए पीएम मोदी का नाम बाकी नेताओं के साथ जोड़ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है? वो दरिंदा था एप्स्टाइन, एक छोटी छोटी लड़की के बारे में दुनिया में नाम, उनमें नाम ही नहीं आना चाहिए आपका। आप तो भगवान का अवतार हो, आपका कैसे नाम आ गया ये आम जनता पूछ रही है आपसे। एप्स्टाइन फाइल में आगे ना नाम, फोटो ना खुल जाए, इसलिए आपने डील कर लिया कि अब आगे वाले वो फोटो खोलने वाले थे, डर के आप जाके डील कर लिया। डील किसका नुकसान हो रहा है? आप पूरा खोलना पड़ेगा आपको कि कितना % आप वहाँ अमेरिका पे टैक्स लगा रहे हो, ताकि हमारे कृषि, वरना अभी आने वाले वक्त में आपको बता दे रहा हूँ किसान आंदोलन करने वाला है अगर ये टैक्सेस इसीलिए ओपन नहीं करें। कपास में आपने पहले 12% लगाते थे, 0 कर दिया, अभी 38%। रशिया से तेल कम ले रहे हैं, रशिया से जो तेल हम लोग ले रहे हैं उसमें हमको 1,53 करोड़ का फ़ायदा है, और इनसे जो वेनेजुएला से तेल लेंगे वो रिफाइन करना पड़ेगा, उसमें हमको 80,000 करोड़ का घोटाला नुकसान होगा, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। तो आम जनता टैक्स देती है, जनता देख रही है, ये सब आने वाले वक्त में इनको सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय भारत। असल में जैसे भैया बता रहे हैं, जब तक हमारी सरकार, जब तक सरकार नहीं कह रही है तब तक हम उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। ट्रम्प जी ने क्या कहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जब कहेंगे तब हम उस पर बात करेंगे ना, ठीक है। ये लोग सब वो वाले हैं, ये सब कुछ नहीं, पीडीए वाले आदमी है, पीडीए बिल्कुल साफ है, और अखिलेश यादव घर में बैठेंगे, राहुल गांधी चाय पियेंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार बनाएंगे। बाकी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री फिर उसका समय आएगा जब यूजीसी खत्म होगा, ठीक। मोदी नहीं, योगी तो बनेंगे, प्रधानमंत्री तो योगी बनेंगे। राहुल गांधी को पूछा था? नहीं, राहुल गांधी तो भूल जाइए आप, वो चाय पियेंगे खाली। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर समाज आज भी 2 वर्गों में बटा हुआ नजर आया। लोग एक तरफ यूसीजी का विरोध कर ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो संख्या है वो बीजेपी के विरोध में नहीं है, यूजीसी के विरोध में है। बाकी अगर बात की जाए बजट को लेकर भी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इसके अलावा अभी जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के ऑफिस पे बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए। इसको लेकर भी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।